आइए आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान पाठ 3 के प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो ये देखिए कक्षा 6 का पाठ 3 सामाजिक विज्ञान का पाठ 3 है। इसको करेंगे हम अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो ये पहला प्रश्न देखते हैं हम। हड़प्पा कालीन किस संरचना में पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाकर तैयार किया जाता था? इसके विकल्प हैं ए नगर दुर्ग, बी महान स्नानागार, सी अग्निकुंड, डी कुआं। तो इसका सही उत्तर है बी महान स्नानागार। तो ये बी वाले विकल्प पे सही का चिन्ह लगा लें और इसको नीचे लिख भी लें। अगला प्रश्न है दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो इसके विकल्प हैं ए मोहनजोदड़ो, बी धोलावीरा, सी लोथल, डी कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है बी धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के ये जो नगर है इसको 3 भागों में बांटा गया था, धोलावीरा है। प्रश्न क्रमांक है 3, सुमेलित कीजिए, यानी ये सही जोड़ियाँ मिलाना है हमें। तो ये देखिए पत्थर और शंख, प्राकृतिक वस्तु, फेयंस कृत्रिम वस्तु, पत्थर की मोहर, हड़प्पा मन का चमकना, विशेषज्ञ कार। इसको आप सही जोड़ी मिला लें। अब अगला प्रश्न देखते हैं चौथा। प्रश्न 4, हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण था। तो इसका देखिए विकल्प देखते हैं ए जलवायु परिवर्तन, बी विदेशियों का आक्रमण, सी बाढ़, डी उपरोक्त सही सभी। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ये सारे थे। तो इसमें सही उत्तर है डी उपरोक्त सभी। डी वाले विकल्प सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है 5वां, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थरों को काटकर तराशकर और इनके बीच छेद में धागा डालकर बनाया जाता था। तो इसके हम विकल्प देखते हैं ए फलक, बी मनके, सी कढ़ाईदार वस्त्र, डी बाँट। तो सही उत्तर है इसका बी मनके। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। अब अगला प्रश्न है, अब ये रिक्त स्थान आ गए हैं, इनको ध्यान से देखें आप। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये वाला है, हड़प्पा काल के लोग ज़मीन की जुताई के लिए लकड़ी के हलों का उपयोग करते थे। इसमें लकड़ी के हलों भर लें ये वाले पर, छठे के ये वाले खाली स्थान में। अब भी है, ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। तो ये बी वाले में नगर दुर्ग लिख लें। सी वाला है, लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। सी वाले में कपास भर लें। डी है, साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। तो ये लोथल भर लें डी वाले में। ई है, फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस लिख लें ई वाले में। अब प्रश्न क्रमांक 7 है, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, इसमें एक पहले नंबर का है, इसमें तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। दूसरा है, इस सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थीं। अगला प्रश्न है 8वां, हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुईं? उत्तर है, पुरातत्वविदों को तांबे और कांसे के औजार, हथियार, बर्तन तथा सोने और चांदी के गहने प्राप्त हुए थे। अब अगला प्रश्न है 9वां, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, पहला, इन नगरों के घर 1 या 2 मंजिला थे। दूसरा, हड़प्पा कालीन नगरीय व्यवस्था उत्तम थी। तीसरा, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अब 10वां प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगरीय जीवन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। ये देखिए उत्तर नीचे है इसमें। हड़प्पा काल में लोग खास तरह की इमारत बनाने में जुटे रहते थे। यहाँ के शासक दूर दूर से बहुमूल्य वस्तुओं को मंगवाते थे। यहाँ शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते थे। अब अगला प्रश्न 11वां, कच्चा माल किसे कहते हैं? कोई 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर है, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे मिट्टी, सीप आदि। अगला प्रश्न है 12वां, हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी खनिज धातु से परिचित थे? उनका आयात वे किन प्रदेशों से करते थे?
उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबा, लोहा, सोना, चांदी आदि धातुओं से परिचित थे। इनका आयात राजस्थान, पश्चिम बंगाल, ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक, गुजरात आदि प्रदेशों से करते थे। अब अगला प्रश्न है 13वां। आरंभिक नगर के लोग भोजन में कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग करते थे? उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के लोग खाने में अनाज के रूप में गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों का तेल और दूध, घी, मछली, हिरन आदि का प्रयोग करते थे। प्रश्न क्रमांक 14 है हड़प्पा सभ्यता की कृषि एवं पशुपालन के बारे में प्राप्त जानकारी का वर्णन कीजिए। ये देखिए इधर नीचे है इसका उत्तर। हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि को कृषि के रूप में उगाते थे तथा गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों आदि का पशुपालन करते थे। अगला प्रश्न है अब 15। हड़प्पा कालीन नगरों में धोलावीरा व लोथल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर है धोलावीरा की देखेंगे पहले। यहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। धोलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। इसके चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनी थीं। अब लोथल का देखेंगे। लोथल में कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। अब देखिए अगला प्रश्न है दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। ये देखिए ये हड़प्पा, राखीगढ़ी, कालीबंगा, धोलावीरा, सुरकोदता, लोथल, मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, गंभीरवाला, ये इन सबको हमें नीचे ये जो मानचित्र दिया है ये इसमें हमको इनको दर्शाना है। तो ये देखिए मानचित्र, ये भारत का मानचित्र है। इसको हमने छोटा कर दिया है। इसको आप बड़ा छोटा करके देख के आसानी से देख के और लिख सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे हड़प्पा है, हड़प्पा, ये गंभीरवाला, ये मोहनजोदड़ो, चन्नूदड़ो, ये चन्नूदड़ो, ये सुरकोदता, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़, ये सारे आप देखें ध्यान से। और ये भारत के जो नक्शा है, मानचित्र, रेखा चित्र, इस पे आप इनको इसको अंकित कर लें, लिख लें इसको ध्यान से देख के, क्योंकि ये प्रश्न एक ज़रूर आता है ये मानचित्र वाला। इसको ध्यान से देख के और आप नोटबुक में या टेक्स्ट बुक में आप इसको कंप्लीट कर लें। ये 16वां प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय 3 समाज विज्ञान कक्षा 6 का अध्याय 3 यहाँ पर हमारा ये समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।